Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to differentiate between hubs and switches. Okay, so as we all know, hubs and switches both are network connecting devices and we are going to differentiate between them on the basis of some key points. Okay, so first key point we have is their objective. So hub's main objective is to transmit the signal to port to respond where the signal was received. Okay, and the main objective of switches, it enable connection setting and termination based on needs. ओके, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हब एंड स्विचेस. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को करवाई हुई है इन दोनों चीज़ों की. ठीक है, सो हब्स क्या करते हैं, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करवाते हैं लेकिन उसे ब्रॉडकास्ट करवाते हैं पूरे नेटवर्क में. ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों सेंट्रल डिवाइसेस हैं. जैसे कि ये हब है, ठीक है, हब के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, मल्टीपल डिवाइसेस. ओके, ये भी मल्टीपोर्ट सिस्टम है, ये भी मल्टीपोर्ट सिस्टम है, ये कॉमन चीज़ें हैं दोनों में. ठीक है, सो हब में भी क्या होती हैं, मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं एंड स्विचेस में भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या करता है हब, क्योंकि हब सिर्फ प्योर हार्डवेयर सिस्टम्स को यूज़ करता है, इसीलिए हब क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करवा देता है टू रिस्पॉन्ड वेयर द सिग्नल वॉज रिसीव्ड. अब यहाँ से पैकेट आ रहा है, ठीक है, ये जाना था इस वाले सिस्टम पे, लेकिन हब क्या करता है, जैसे ही हब तक पैकेट पहुँचेगा वो उसे ब्रॉडकास्ट करवा देगा, यानी कि पूरे सिस्टम में, पूरे नेटवर्क में स्प्रेड कर देगा उस डेटा को. ठीक है, ये मतलब है इसका, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव. एंड स्विचेस के केस में क्या होता है, कनेक्शन सेटिंग एंड ट्रांसमिशन इज बेस्ड ऑन नीड्स. यानी कि अगर पहले सिस्टम ने फोर्थ सिस्टम को फाइल भेजनी है तो स्विचेस सिर्फ पहले सिस्टम से फोर्थ सिस्टम पे ही फाइल भेजेंगे, उसे ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे. ठीक है, ये है मेन ऑब्जेक्टिव. बाकी काफ़ी वर्किंग इनकी सेम होती है, जैसे ये भी मल्टीपोर्ट है, ये भी मल्टीपोर्ट है. ठीक है, अब कहीं पे अगर ऐसा नेटवर्क सेटअप हमें चाहिए जहाँ पे कि हमें मैसेज पता है कि ब्रॉडकास्ट ही करना है, हमें पता है कि मैं इस वाले सिस्टम से मैसेज भेजूंगी तो मुझे चाहिए कि नेटवर्क में 200-300 जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सभी तक वो मैसेज एक ही बार में पहुँच जाए, तो वहाँ पे हब बहुत ही अच्छे से काम करता है. ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्विचेस अच्छे से काम नहीं करते हैं. ये दोनों में डिफरेंस होते हैं. ओके, एंड ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं वो डिपेंड करता है इनकी लेयर पे. ठीक है, सो जो हब्स होते हैं वो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, ठीक है. अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग फिजिकल लेयर की बात करते हैं इसका मतलब है कि वो डिवाइस प्योर हार्डवेयर है. ठीक है, प्योर हार्डवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करती है. ओके, एंड जो स्विचेस होते हैं वो काम करते हैं डेटा लिंक लेयर पे. ओके, सो डेटा लिंक लेयर पे जो भी काम करते हैं इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं एंड वो मैक एड्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं. ठीक है, अब ये वाला जो कंसेप्ट था, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, वो डिपेंड करता है हमेशा इन लेयर्स पे. ठीक है, सो लेयर्स पे क्या होता है, जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर में सिर्फ हार्डवेयर है, यानी कि हब जो है वो सिर्फ एक हार्डवेयर है. ठीक है, इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि स्टोर करके रखे सोर्स एंड डेस्टिनेशन के एड्रेसेस को. सो इसीलिए यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होती है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है कि एक चीज़, जैसे ही मैसेज हम लोग हब तक पहुँचाते हैं, हब के पास सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें कि वो स्टोर करके रखे एड्रेस. किसका एड्रेस, सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस. ठीक है, हब इन दोनों एड्रेसेस को स्टोर करे, वैसा कोई सॉफ्टवेयर हब के पास नहीं है, ये प्योर एक हार्डवेयर डिवाइस है. ओके, लेकिन जो स्विचेस होते हैं वो ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, पर्टिकुलर सिर्फ उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं. क्यों, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, ये मैक एड्रेस यूज़ करते हैं. ठीक है, जहाँ पे भी पैकेट जाना है
या फिर जहाँ से पैकेट भेज रहे हैं हम, दोनों जगह का एड्रेस जो होता है वो मैक एड्रेस, कंप्यूटर सिस्टम का मैक एड्रेस जो है वो स्टोर कर लेते हैं स्विचेस। ओके, सो ये है फिजिकल लेयर पे जो काम करता है एंड स्विचेस करते हैं डेटा लिंक लेयर पे काम। ओके, सो नेक्स्ट की पॉइंट इज ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, सो ट्रांसमिशन का मतलब होता है किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। सो ट्रांसमिशन टाइप जो है या ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो होता है हब के केस में ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब है पूरे नेटवर्क में वो उसे भेज देगा। ठीक है, एंड इन केस ऑफ स्विचेस इट यूजेस यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप का स्विच यूज़ करना चाहते हैं। अब जैसे हब्स के केस में होता है कि ये पक्का है, इसमें यही फीचर है कि ये ब्रॉडकास्ट करेगा ही करेगा। यहाँ से पैकेट आ रहा है तो वो पूरे नेटवर्क में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस में क्या करते हैं, ये यूनिकास्ट भी करता है, यानी कि 1-to-1 ट्रांसमिशन भी होती है। एक सेंडर है एंड एक ही रिसीवर है, दैट इज़ यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब होता है एक सेंडर है एंड मल्टीपल रिसीवर्स हैं। ठीक है, एंड ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि मल्टीपल रिसीवर्स तो होंगे ही, लेकिन पैकेट कहीं से भी आ सकता है, पूरे नेटवर्क पे वो स्प्रेड होगा। मल्टीकास्ट में 2 या 2 से ज़्यादा यानी कि 3-4 में ही हम लोग काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रॉडकास्ट में अगर नेटवर्क में हमारे पास 40-50 जितनी मर्जी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी वो सभी को फाइल जाएगी। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हब्स एंड स्विचेस। ये ब्रॉडकास्ट वाला सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ बताई है कि आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी होती है नेटवर्किंग डिवाइसेस में, जो वो है कि मतलब कौन सी जो डिवाइस है वो कौन सी लेयर पे काम करती है, ये इम्पॉर्टेंट है। लेयर पे काम करती है ये पता चल जाएगा तो आप लोगों को इसकी वर्किंग का 30-40% जो है वो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट यहीं पे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 3 मेजर की पॉइंट्स रिलेटेड टू हब्स एंड स्विचेस, and in the next video we will discuss another points. I hope you understand all these. Thank you.